हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 हिंदी वर्णिका भाग 2 के चैप्टर 1 दही वाली मगामा से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से इससे बाहर का एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। पहला, दही वाली मगामा के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी श्रीनिवास, सी फणीश्वर नाथ रेणु, डी यशपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी श्रीनिवास। दो, मगामा क्या बेचती थी? मगामा क्या बेचती थी? ए दूध, बी घी, सी दही, डी मक्खन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी दही। आप लोग याद करते चलना और ये भी मिलाते चलना कि किन लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। आज मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तीसरा, मगामा किस गांव की रहने वाली थी? ए वेंकटपुर, बी पटना, सी गया, डी मैसूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वेंकटपुर। मंगम्मा वेंकटपुर की रहने वाली थी। चौथा, मंगम्मा का स्वभाव कैसा था? ए क्रोधी, बी मेहनती और सरल, सी आलसी, डी घमंडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी मेहनती और सरल। किस किस का आंसर कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 5, मगामा का झगड़ा किससे था? ए पड़ोसी से, बी बेटे से, सी बहू से, डी पति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बहू से। मगामा का झगड़ा बहू से था, अपनी खुद की बहू से। छठा, मगामा रोज क्या बेचने शहर जाती थी? ए सब्जी, बी दही, सी फल, डी मिठाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी दही। मंगम्मा रोज शहर जाती थी दही बेचने के लिए। 7, मंगम्मा के बेटे का व्यवहार कैसा था? ए माँ का सम्मान करता था, बी बहू के कहने में रहता था, सी गांव छोड़ गया था, डी बहुत गुस्सैल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी बहू के कहने में रहता था। मंगम्मा के बेटे बहू के कहने में रहता था। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, मंगम्मा की कहानी किस भाषा से अनुदित है? ए बंगला, बी कन्नड़, सी तमिल, डी उड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कन्नड़। मंगम्मा की कहानी कन्नड़ भाषा से अनुदित है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंगम्मा की आय का मुख्य साधन क्या था? आय यानी उसका इनकम का मुख्य साधन क्या था? ए खेती, बी मजदूरी, सी दही बेचना, डी नौकरी करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी दही बेचना। मंगम्मा की आय का मुख्य साधन था दही बेचना। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंगम्मा किस कारण से अलग रहने लगी? अपने बेटे और बहू से अलग किस कारण से रहने लगी? ए गरीबी, बी बहू से विवाद, सी बीमारी, डी गांव छोड़ने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी बहू के विवाद के कारण, यानी बहू से विवाद के कारण उन्होंने गांव छोड़कर अलग रहने लगी। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंगम्मा किसकी प्रतीक्षा करती थी? ए ग्राहक की, बी बेटे की बदलने की, सी पति की, डी भाई की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी भाई की, बेटे के बदलने की। मंगम्मा हमेशा इसी प्रतीक्षा में लगी रहती थी कि मेरे बेटे कब बदलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, मंगम्मा का चरित्र कैसा था? ए स्वार्थी, बी दयालु, सी निर्दयी, डी आलसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी दयालु। मंगम्मा का चरित्र दयालु थी, वो बहुत ही दयालु औरत थी। 13 नंबर क्वेश्चन, कहानी का मुख्य संदेश क्या था? दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य संदेश क्या था? ए धन सबसे बड़ा है, बी परिवार में प्रेम और सम्मान होना चाहिए, सी झगड़ा करना चाहिए, डी अकेले रहना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी परिवार में प्रेम और सम्मान होना चाहिए।
क्योंकि अगर आपके पास कितने भी धन क्यों ना हो, अगर परिवार में प्रेम और सम्मान नहीं है तो आपका जिंदगी नरक बन जाता है। इसलिए मेरे भाई, परिवार में प्रेम और सम्मान होना बहुत जरूरी है, और यही दही वाली मगमा कहानी में समझाया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मगमा की बहू का स्वभाव कैसा था? ए विनम्र, बी झगड़ालू, सी हंसमुख, डी दयालु। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी झगड़ालू। मंगमा की बहू बहुत ही झगड़ालू थी, वो हमेशा अपने सास से लड़ती रहती थी। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंगमा किस उम्र की महिला थी? ए युवा, बी वृद्ध, सी बालिका, डी किशोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वृद्ध। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंगमा अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करती थी? ए नौकरी, बी दही बेचती थी, सी खेती करती थी, डी सिलाई करती थी। इसका राइट आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि दही वाली मंगमा ये तो कहानी का नाम ही है, तो जाहिर सी बात है कि वे दही बेच करके अपना जीवन की गुजारा करती है। 17 मंगमा किस गुण के कारण सबकी प्रिय थी? ए चालाकी, बी ईमानदारी, सी गुस्सा, डी अभिमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। मंगमा बहुत ईमानदार थी और इस वजह से उसके आसपास के सारे लोग उसे बहुत प्रेम करते थे। 18 कहानी में किस संबंध की समस्या दिखाई गई है? ए भाई बहन, बी पति पत्नी, सी सास बहू, डी मित्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सास और बहू। सास और बहू के बीच में जो झगड़ा है उसी को इस कहानी में दिखाया गया है, यानी दर्शाया गया है। 19 मंगमा का जीवन कैसा था? ए सुखी, बी संघर्षपूर्ण, सी ऐश्वर्यपूर्ण, डी आरामदायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मंगमा का जीवन पूरी तरह से संघर्षपूर्ण थी, संघर्ष से भरा हुआ था। 20 कहानी किस प्रकार की है? ए ऐतिहासिक, बी सामाजिक, सी वैज्ञानिक, डी हास्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी सामाजिक। 21 मंगमा के पास सबसे बड़ी पूंजी क्या थी? ए धन, बी मेहनत और आत्मसम्मान, सी जमीन, डी गहने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मेहनत और आत्मसम्मान मंगमा की सबसे बड़ी पूंजी थी। 22 मंगमा का बेटा किसका पक्ष लेता था? ए माँ का, बी बहू का, सी पड़ोसी का, डी किसी का भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कहानी में किस मानवीय मूल्य पर बल दिया गया है? ए ईर्ष्या, बी प्रेम और करुणा, सी क्रोध, डी लालच। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी प्रेम और करुणा पे। 24 दही वाली मंगमा किस पुस्तक से संकलित है? ए गोधली भाग 2, बी वर्णिका भाग 2, सी स्पर्श, डी शिक्षित। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी वर्णिका भाग 2 के अध्याय 1 में दही वाली मंगमा है। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दही वाली मंगमा पाठ का उद्देश्य क्या है? ए व्यापार सिखाना, बी पारिवारिक संबंधों और मानवीय संवेदना का महत्व, सी खेती सिखाना, डी राजनीतिक समझाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी पारिवारिक संबंधों और मानवीय संवेदना का महत्व। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंगमा का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए खेती, बी दही बेचना, सी दूध बेचना, डी सिलाई करना। इसका राइट आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 मंगमा किसके साथ रहती थी? ए पति के साथ, बी बेटे और बहू के साथ, सी अकेली, डी भाई के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अकेली। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया, मंगमा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ए लालच, बी मेहनत और आत्मसम्मान, सी क्रोध, डी अभिमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मंगमा की सबसे बड़ी विशेषता मेहनत और आत्मसम्मान था। 29 बहू का व्यवहार मंगमा के प्रति कैसा था? ए स्नेहपूर्ण, बी सम्मानजनक, सी कठोर, डी मित्रवत।
29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बहू का मंगम्मा के प्रति कठोर व्यवहार थी। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बेटा किसका पक्ष लेता था? ए माँ का, बी बहू का, सी पड़ोसी का, डी किसी का भी नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मंगम्मा का बेटा बहू का पक्ष लेता था, अपनी माँ का पक्ष नहीं लेता था। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंगम्मा रोज कहाँ जाती थी? ए खेत में, बी बाजार में, सी मंदिर में, डी स्कूल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बाजार में। मंगम्मा रोज बाजार जाती थी दही बेचने के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंगम्मा किस चीज से अपनी जीविका चलाती थी? ए खेती करके, बी दही बेचकर, सी मजदूरी करके, डी दुकानदारी करके। मंगम्मा अपनी जीविका चलाती थी दही बेचकर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन, कहानी मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? ए राजनीति पर, बी पारिवारिक संबंध पर, सी विज्ञान पर, डी इतिहास पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारिवारिक संबंध पर। 34 नंबर क्वेश्चन, मंगम्मा के चरित्र में कौन सा गुण प्रमुख है? ए ईमानदारी, बी आलस, सी घमंड, डी स्वार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी मंगम्मा का चरित्र बहुत ही ईमानदार है। मंगम्मा का चरित्र यानी गुण ईमानदारी का गुण है और बहुत ही अच्छा है। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कहानी में किस रिश्ते का चित्रण किया गया है? ए भाई बहन का, बी सास बहू का, सी गुरु शिष्य का, डी मित्रता का। दही वाली मंगम्मा कहानी में किस रिश्ते का चित्रण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी सास और बहू का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36, मंगम्मा अपने पुत्र 36 मंगम्मा अपने दुख किससे मारती थी? ए ग्राहकों से, बी पड़ोसियों से, सी स्वयं से, डी किसी से भी नहीं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राहकों से। उससे जो भी दही खरीदने आती थी उससे वह अपना दुख शेयर करती थी। 37 नंबर क्वेश्चन, मंगम्मा की आय का एकमात्र साधन क्या था? ए खेती, बी दही बेचना, सी नौकरी करना, डी पेंशन लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दही बेचना। मंगम्मा की आय का एकमात्र साधन था, यानी उसकी कमाई का एकमात्र जरिया था दही बेचना। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कहानी का वातावरण कैसा है? ए शहरी, बी ग्रामीण, सी विदेशी, डी औद्योगिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी ग्रामीण के बारे में बताया गया है, यानी उसमें गांव की चर्चा है। 39, मंगम्मा कैसी महिला थी? ए परिश्रमी, बी आलसी, सी स्वार्थी, डी क्रूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी परिश्रमी। मंगम्मा बहुत ही परिश्रमी थी। 39, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ए धन का महत्व, बी परिवार में प्रेम और सम्मान का महत्व, सी व्यापार करना, डी यात्रा करना। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख संदेश था बी, यानी परिवार में प्रेम और सम्मान का महत्व। बिना प्रेम और सम्मान के कोई भी परिवार अच्छा नहीं रहता, उस परिवार में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 41, मंगम्मा की बहू का स्वभाव कैसा था? ए दयालु, बी झगड़ालू, सी विनम्र, डी शांत। अरे अक्सर बहू की ये स्वभाव होता है, मैं कोई एक के लिए नहीं बोला, वो अक्सर के होता है। और उसी तरह मंगम्मा की भी जो बहू थी उसका भी यही स्वभाव था, वो बहुत ही झगड़ालू थी, हमेशा मंगम्मा से झगड़ा करती रहती थी। मंगम्मा यानी उसकी सास हमेशा अपनी सास से लड़ती रहती थी। 42, मंगम्मा की उम्र कैसी थी? ए किशोर, बी युवा, सी वृद्ध, डी बालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंगम्मा लोगों के बीच किस कारण से प्रसिद्ध थी? ए धन के कारण, बी अच्छे दही और व्यवहार के कारण, सी राजनीति के कारण, डी नौकरी के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 44 नंबर क्वेश्चन, मंगम्मा अपने जीवन में किस बात को सबसे अधिक महत्व देती थी?
ए धन, बी आत्मसम्मान, सी गहने, डी जमीन। 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी आत्मसम्मान। मगामा आत्मसम्मान को सबसे अधिक महत्व देती थी, जो कि हर एक इंसान को देना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन, कहानी किस प्रकार की रचना है? दही वाली मगामा ये कहानी है जो किस प्रकार की रचना है? ए नाटक, बी कहानी, सी कविता, डी जीवनी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 46 नंबर क्वेश्चन, मगामा के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ए गरीबी, बी पारिवारिक कलह, सी बीमारी, डी बेरोजगारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारिवारिक कलह, बी। 47 लेखक ने मगामा के माध्यम से किस गुण को दर्शाया है? ए ईमानदारी और सहनशीलता, बी आलस, सी क्रोध, डी छल कपट। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए ईमानदारी और सहनशीलता। 48 मगामा का जीवन किसका उदाहरण है? ए संघर्ष और आत्मसम्मान, बी विलासिता, सी ऐश्वर्य, डी सत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघर्ष और आत्मसम्मान। मगामा के जीवन संघर्ष और आत्मसम्मान के एक उदाहरण है। भले ही आपके पास धन न हो, लेकिन आपके पास आत्मसम्मान होना बहुत जरूरी होता है। 49 कहानी पढ़कर क्या शिक्षा मिली है? ए बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बी केवल धन कमाना चाहिए, सी हमेशा झगड़ना चाहिए, डी दूसरों से ईर्ष्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी बड़ों का सम्मान करना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दही वाली मगामा पाठ का मूल भाव क्या है? ए परिवार और प्रेम, समान और मानवीय संवेदना का महत्व, बी व्यापार की सफलता, सी राजनीति का प्रभाव, डी शिक्षा का महत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए परिवार में प्रेम, समान और मानवीय संवेदना का महत्व। चलो दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, बस 50 बचा हुआ है। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन भी पूछेगा इस 100 क्वेश्चन के भीतर से ही आएगा, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखना। 51 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगामा किस विधा की रचना है? ए कविता, बी कहानी, सी नाटक, डी निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहानी। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। 52 मगामा अपनी आजीविका कैसे चलाती है? ए खेती करके, बी दही बेचकर, सी नौकरी करके, डी दुकान चलाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दही बेचकर। दही वाली मगम्मा अपनी आजीविका दही बेचकर चला देती है। 53 मगम्मा का स्वभाव कैसा था? ए मेहनती और सहनशील, बी घमंडी, सी आलसी, डी स्वार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मेहनत और सहनशील। 54 मगामा किसके कारण सबसे अधिक दुखी थी? ए पड़ोसियों के कारण, बी बहू के व्यवहार के कारण, सी ग्राहकों के कारण, डी बीमारी के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी मगामा बहू के व्यवहारों के कारण हमेशा दुखी रहती थी। आप लोग किसके व्यवहार के कारण दुखी रहते हैं कमेंट में जरूर बताना। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये सब मत लिखना कमेंट में। 55 नंबर क्वेश्चन, मगामा का बेटा किसका साथ देता था? ए माँ का, बी बहू का, सी पड़ोसी का, डी मित्र का। 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बहू का। मगामा का जो बेटा था वो हमेशा बहू का साथ देता था। 56 कहानी का परिवेश क्या है? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी विदेशी, डी पहाड़ी। 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए कहानी का परिवेश ग्रामीण है यानी गांव से संबंधित है। 57 मगामा की सबसे बड़ी पूंजी क्या थी? ए धन, बी मेहनत और आत्मसम्मान, सी मकान, डी गहने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आप लोग ये जरूर बताना कि 100 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। 58 मगामा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी? स्वादिष्ट दही के लिए, खेती के लिए, सिलाई के लिए, पढ़ाई के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मगामा थी ना वो स्वादिष्ट दही के लिए प्रसिद्ध थी, बाजार में प्रसिद्ध थी। 59 नंबर क्वेश्चन, कहानी में किस संबंध का चित्रण है?
ए गुरु शिष्य, बी सास बहू, सी भाई बहन, डी मित्रता। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सास और बहू का। दही वाली मगमा कहानी में सास और बहू के बीच जो संबंध है उसके बारे में दिखाया गया है। 60 मगामा का जीवन कैसा था? ए संघर्षपूर्ण, बी सुख सुविधा से भरा, सी ऐश्वर्यपूर्ण, डी निश्चिंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघर्षपूर्ण। मगामा का जीवन पूरी तरह से संघर्ष से भरा हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन, कहानी किस मूल पर बल देता है? ए लालच, बी मानवीय संवेदना, सी ईर्ष्या, डी क्रोध। 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानवीय संवेदना। दही वाली मगमा जो कहानी है वे मानवीय संवेदना पे बल देता है। मगमा का व्यवहार ग्राहकों के प्रति कैसा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए कठोर, बी मधुर और विनम्र, सी सूखा, डी अपमानजनक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुर और विनम्र। 62 में मगमा का व्यवहार था ग्राहकों के प्रति बहुत ही मधुर था और विनम्र था, एकदम विनम्रता से बात करती थी, इसी वजह से वे लोगों को इतना प्रिय थी। आप लोग भी बाजार जाते होंगे ना, तो देखते होंगे कि कोई मतलब ऐसे दुकानदार होंगे जो बहुत ही विनम्र तरीके से बात करते हैं, जिस वजह से आप अगले बार भी जाते हो तो भले ही 2 पैसे ज़्यादा दे करके उसी से सब्जी लेते हो। आप लोग ऐसा करते हो ना? कमेंट में जरूर बताना अगर करते हो तो। 63 नंबर क्वेश्चन, मगमा की बहू कैसी थी? ए स्नेही, बी झगड़ालू, सी दयालु, डी सरल। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मगमा की बहू बहुत ही झगड़ालू थी, वे हमेशा अपनी सास से लड़ती रहती थी। 64 मगमा की कहानी हमें क्या सिखाती है? ए धन ही सब कुछ है, बी मेहनत और आत्मसम्मान का महत्व, सी झगड़ा करना चाहिए, डी दूसरों से ईर्ष्या करना चाहिए। मगमा की कहानी हमें सिखाते हैं कि मेहनत और आत्मसम्मान का महत्व बहुत जरूरी है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। मगमा की कहानी हमें क्या सिखाती है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेहनत और आत्मसम्मान का महत्व। याद करते जाना, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, मगमा किस कारण अकेली रहने लगी? ए नौकर के कारण, बी पारिवारिक विवाद के कारण, सी बीमारी के कारण, डी गांव छोड़ने के कारण। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी पारिवारिक विवाद के कारण वे अकेले रहने लगी, अपने बेटे और बहू को छोड़ दी। मगमा रोज कहाँ जाती थी? ए स्कूल, बी बाजार, सी कार्यालय, डी खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजार। मंगमा जो थी वो रोज बाजार जाती थी दही बेचने के लिए। आपको लोग बोलेगा कि नहीं बाजार जाती थी मस्ती करने के लिए, अरे भाइयों अपना जीविका चलाती थी बाजार जाकर के। 63 नंबर क्वेश्चन, मंगमा का मुख्य गुण क्या है? मंगमा का मुख्य गुण क्या था? मैंने है बोल दिया, सॉरी। ए ईमानदारी, बी छल, सी घमंडी, डी लालच। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ईमानदारी। मंगमा का मुख्य गुण था जो ईमानदारी था और इसी से वे जानी जाती थी। आप लोगों में से कितने लोग ईमानदार हो? हाथ उठाना, अरे हाथ नीचे कर लो। 68 नंबर क्वेश्चन, कहानी में किस भाषा की प्रधानता है? ए करुणा, बी वीरता, सी हास्य, डी रोमांस। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए करुणा। दही वाली मगमा जो कहानी है इसकी भावना की प्रधानता करुणा है, यानी करुणा से भरा हुआ है। 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मगमा अपने दुख के बावजूद क्या नहीं छोड़ती थी? ए मेहनत, बी गांव, सी व्यवहार, डी परिवार। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मेहनत। मगमा अपने दुख के बावजूद भी मेहनत को नहीं छोड़ती थी। उसकी बहू और बेटे मिलकर कितने भी दुख क्यों ना देते, वे अपने काम पे लगे रहती थी। 70 नंबर क्वेश्चन, मंगमा की बहू उससे कैसे व्यवहार करती थी? ए सम्मान पूर्वक, बी उपेक्षापूर्ण, सी प्रेम पूर्वक, डी मित्रवत। 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी उपेक्षापूर्ण, जो कि हम लोग को नहीं करना चाहिए। 71 नंबर क्वेश्चन, मगमा के जीवन का सबसे बड़ा सहारा क्या था? ए उसकी मेहनत, बी उसकी संपत्ति, सी उसके रिश्तेदार, डी उसकी नौकरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ए उसकी मेहनत, उसका मेहनत ही था जो बुरा वक्त में भी उसका साथ देता था। 72 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी पारिवारिक मूल्यों का महत्व बताना, सी व्यापार सिखाना, डी राजनीति करना। इसका राइट आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, आप लोग क्यों रोना रो रहे हो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, पारिवारिक मूल्यों का महत्व बताना। 73 नंबर क्वेश्चन, मगामा के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ए धैर्य और सहनशीलता, बी क्रोध, सी अभिमान, डी स्वार्थी। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धैर्य और सहनशीलता। मगामा का जो चरित्र था उसका सबसे बड़ा विशेषता यही था कि वो हमेशा धैर्य से काम लेती थी और वो बहुत ही सहनशील थी। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मगामा का संघर्ष किसका प्रतीक है? ए मानवीय धैर्य और आत्मसम्मान का, बी दान और शक्ति का, सी राजनीति का, डी शिक्षा का। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मानवीय धैर्य और आत्मसम्मान का। इतना बड़ा आंसर है यार इसका, कितना नहीं चीज करो। दही वाली मगमा पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? ए बड़ों का सम्मान करना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान व मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए, बी केवल धन कमाना चाहिए, सी दूसरों से झगड़ा करना चाहिए, डी किसी की सहायता नहीं करना चाहिए। 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी बड़ों का सम्मान करना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान व मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन, मगामा अपने काम के प्रति कैसी थी? ए लापरवाह जो आप लोग हो, बी परिश्रमी, सी आलसी, डी असावधान। मगामा अपने काम के प्रति बहुत ही परिश्रमी थी, बहुत ही मेहनती थी, न कि आप लोगों की तरह लापरवाह आलसी। मैं मजाक कर रहा था, गाली मत देने लगना। 77 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मगामा किसके सहारे जीवन बिताती थी? ए बेटे के सहारे, बी अपनी मेहनत के सहारे, सी पड़ोसियों के सहारे, डी सरकार के सहारे। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अपनी मेहनत के सहारे। मगामा जो थी वो अपनी मेहनत के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। 78 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मगामा के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या था? ए धन की कमी, बी पारिवारिक उपेक्षा, सी बीमारी, डी घर का अभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी पारिवारिक उपेक्षा, इसके कारण वह हमेशा दुखी रहती थी। 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कहानी के किस मानवीय गुण को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? दही वाली मगामा कहानी के किस मानवीय गुण को सबसे अधिक महत्व दिया गया? ए ईर्ष्या, बी करुणा और आत्मसम्मान, सी क्रोध, डी लालच। इसका राइट आंसर आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मुझे पता है आप सभी को पता है। 80 नंबर क्वेश्चन पे चले चलते हैं, मगामा लोगों से कैसा व्यवहार करती थी? ए कठोर, बी मधुर और विनम्र, सी अभिमानपूर्ण, डी रुखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी मधुर और विनम्र। मगामा थी और लोगों से हमेशा विनम्र और मधुरता से बात करती थी। 81 नंबर क्वेश्चन, मगामा के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ए प्राकृतिक आपदा, बी परिवार में कलह, सी नौकरी छूटना, डी व्यापार में नुकसान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार में कलह। मगामा थी उसके परिवार में बहुत ही कलह थे। बसु उसकी जो बहू थी वो बहुत ही झगड़ालू थी। 82 नंबर क्वेश्चन, मगामा का चरित्र किसका प्रतीक है? ए परिश्रम और धैर्य, बी लालच, सी क्रोध, डी स्वार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिश्रम और धैर्य। मगामा का जो चरित्र था वो पूरी तरह से परिश्रम से भरा हुआ था और उसके साथ साथ धैर्य भी था।
83 नंबर क्वेश्चन, मगामा का व्यवसाय क्या था? उसका व्यवसाय यानी उसका आय का स्रोत, उसका इनकम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए दूध बेचना, बी दही बेचना, सी फल बेचना, डी सब्जी बेचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। मगामा जो थी वो दही बेचकर अपना गुजारा करती थी। 74, कहानी में किस संबंध का सबसे अधिक वर्णन है? ए मित्रता, बी सास बहू, सी भाई बहन, डी गुरु शिष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी सास और बहू के बारे में बताया गया है, उनके झगड़ा के बारे में बताया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन, मगामा का बेटा किसका साथ देता था? ए माँ का, बी बहू का, सी दोनों का, डी किसी का भी नहीं। इसका दोनों में मत मार देना, सी में मत मार देना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मगमा का जो बेटा था वो हमेशा बहू के साथ देता था, न कि माँ की। 86, कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए व्यापार की शिक्षा देना, बी पारिवारिक मूल्यों का महत्व बताना, सी खेती सिखाना, डी राजनीति करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कहानी के प्रमुख उद्देश्य था परिवार मूल्यों का महत्व बताना, पारिवारिक मूल्यों का महत्व बताना। 87, मगामा किस गुण के कारण सम्मानित थी? ए ईमानदार और मेहनत, बी धन दौलत, सी पद और प्रतिष्ठा, डी शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ईमानदारी और मेहनत। 88, कहानी का वातावरण कैसा है? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी औद्योगिक, डी विदेशी। 88 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ग्रामीण। कहानी का जो वातावरण था वो ग्रामीण था, गांव से संबंधित था। 89 नंबर क्वेश्चन, मगामा कठिन परिस्थितियों में भी क्या नहीं छोड़ती थी? ए आत्मसम्मान, बी घर, सी गांव, डी रिश्तेदार। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। मगामा कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो वो अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ती थी। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मगामा की बहू का स्वभाव कैसा था? ए प्रेमपूर्ण, बी झगड़ालू, सी दयालु, डी विनम्र। मगामा की बहू का स्वभाव कैसा था? बी झगड़ालू। लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। 91, मगामा का जीवन किसका उदाहरण है? ए संघर्ष और धैर्य, बी विशालता विलासिता, सी ऐश्वर्य, डी आलस्य। मगामा का जीवन संघर्ष और धैर्य का एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। 92, कहानी हमें क्या सिखाती है? दही वाली मगामा की जो कहानी है वो हमें क्या सिखाती है? ए केवल धन कमाना, बी परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए, सी झगड़ा करना चाहिए, डी किसी की सहायता नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए, इससे परिवार बहुत ही सुखी रहती है। 93, मगामा अपने ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करती थी? ए कठोर, बी स्नेहपूर्ण, सी अपमानजनक, डी उदासीन। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी स्नेहपूर्ण। उसके पास जो भी ग्राहक आती थी उससे वे स्नेहपूर्ण बात करती थी, एकदम सरलता से। 94, मगामा की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? ए उसकी मेहनत, बी उसका धन, सी उसकी जमीन, डी उसका पद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए उसकी मेहनत। मगामा की सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो था उसका मेहनत। 95, कहानी में किस भावना की प्रधानता है? ए करुणा, बी हास्य, सी वीरता, डी रोमांच। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए करुणा। मंगमा किस प्रकार की महिला थी? ए स्वाभिमानी, बी स्वार्थी, सी घमंडी, डी आलसी। मंगमा जो थी वो बहुत ही स्वाभिमानी औरत थी। इसमें बहुत लोग स्वार्थी मान देंगे, अरे नहीं भाई स्वाभिमानी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 97, दही वाली मगमा से कौन सा जीवन मूल्य सीखने को मिलता है? दही वाली मगमा से कौन सा जीवन मूल्य सीखने को मिलता है? ए आत्मसम्मान, बी ईर्ष्या, सी लालच,
डी क्रोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। दही वाली मगमा से हमें आत्मसम्मान सीखने को मिलता है। 98 कहानी में लेखक ने किस समस्याओं को प्रमुखता से दिखाया है? ए पारिवारिक कलह, बी बेरोजगारी, सी प्रदूषण, डी अशिक्षा। दही वाली मगमा कहानी में जो लेखक है उस समस्या को दिखाया है वो है पारिवारिक कलह। सास और बहू के बीच में जो पारिवारिक कलह थी उसी के बारे में दिखाया है लेखक ने। 99 नंबर क्वेश्चन, मगमा का जीवन किस संदेश को देता है? ए मेहनत, धैर्य और प्रेम का महत्व, बी धन ही सब कुछ है, डी शक्ति सबसे बड़ी है, सी शक्ति सबसे बड़ी, डी क्रोध से सफलता मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मेहनत, धैर्य और प्रेम का महत्व। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। दही वाली मगमा कहानी का केंद्रीय भाव क्या था? पारिवारिक प्रेम, आत्मसम्मान, परिश्रम, मानवीय संवेदना का महत्व, बी व्यापार में लाभ कमाना, सी राजनीति का प्रभाव, डी शिक्षा का महत्व। दही वाली मगमा कहानी का केंद्रीय जो भाव था वह पारिवारिक प्रेम, आत्मसम्मान, परिश्रम, मानवीय संवेदना का महत्व। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आज चैप्टर 1 था, कल चैप्टर 2 होगा और उसके बाद फर्स्ट टू चैप्टर 3 होगा। इसी तरह के मैं सारा कंप्लीट करवाऊंगा आपको।